हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको बताया हमने इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं बच्चों केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे के सारे 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट पढ़ाने के लेक्चर वीडियोस। सही है, 12th केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ऑलमोस्ट सारे लेसन हमने कवर करा रखे हैं। आप ज़रूर से हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए अगर आपने पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो, पहले लेसन्स को नहीं पढ़ा है तो। सही है, ठीक है, तो आप ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं बच्चों। उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे लेसन्स हमने कवर करवाए हैं। कुछ 2-3 लेसन्स बच्चों जो बचे हुए थे उसे भी हम कवर करेंगे हमारे इस जनवरी के अंदर। ठीक है, सही है, तो आई होप आप सभी बच्चों को मज़ा बहुत आने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर और आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही है, और जो लास्ट वाला लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जहां पे मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। सही है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर क्या होता है, सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। एक्चुअल में सेल्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया था मैंने आपको क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था। सही बात है, ठीक है, तो इस चीज को बच्चों आज हम लोग कवर करेंगे। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ये आपकी बुक में थोड़ा आगे दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में थोड़ा आगे बताया गया है, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं ये टॉपिक आपको पहले सिखाऊं, पहले पढ़ाऊं। क्यों पता है? क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1। जिसने नहीं देखा है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप सबसे पहले जाकर बच्चों वही वीडियो देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 जिसने भी नहीं देखा है बच्चों, पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर पर बच्चों आप जंप करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज, आप कह सकते हो कि कोरिलेशन में है दोनों वीडियोस। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट समझाया था और उस एक्सपेरिमेंट से ही आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉर्म करेंगे। हम लोग वो सेल्स फॉर्म करेंगे जहां पर केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही है, तो वो पूरा सेल्स का फॉर्मेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में होने वाला है और इसको इसीलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो, इसीलिए मैं आपको इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग कंडक्टिविटी क्या होता है उसके ऊपर जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े बहुत डेरिवेशंस हैं, उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। पर ध्यान से समझेंगे, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही है, इसीलिए मैंने इसको बच्चों पहले पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 2 में ही इसको हम कवर करवा रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, सो बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है आप सभी बच्चों के लिए कि आप हमारे इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायो भी मैंने ही आपका करवाया हुआ है कंप्लीट। सही है, तो अगर आपको बायो से, केमिस्ट्री से कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप बेझिझक आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो। चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहला लेक्चर देखा है और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों हमारे लास्ट वाले लेक्चर को ही। क्या क्या सिखाया था मैंने आपको? देखो मैंने कुछ स्लाइड चेंज नहीं किए, सारे स्लाइड्स है मेरे पास। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था, थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है तो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? 2 चीज़ों से बनी है बच्चों, एक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक है आपका केमिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों इंटर कन्वर्जेबल है किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, सिंपल। सही बात है, 2 चीजें आपको पढ़नी है, एक है आपका कंडक्टेंस, एक है आपका सेल। सेल के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में हम लोग डेनियल सेल को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डेनियल सेल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही है, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो, वोल्टिक सेल बोल सकते हो, गैल्वेनल सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था कंडक्टर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। फिर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया, फिनोमिना, दैट इज नथिंग बट अ फिनोमिना, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कंप्लीट डिसोसिएशन कर, जिनका 100% डिसोसिएशन हो, दैट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। सही बात है, जो डिसोसिएशन ना करते हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं बच्चों। एंड देन इसके बाद मैंने आपको सेल्स के ऊपर कुछ बातें बताई थी हमारे लास्ट वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको सेल्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट सिखाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमने रखा है CuSO4 सॉल्यूशन और उसके अंदर एक जिंक की रॉड डाल दी है। तो यहाँ पे आपका जो जिंक का रॉड है, जो Zn
सॉलिड है वो किसके अंदर मिल रहा है बच्चों, इस लिक्विड के अंदर मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, सही है। तो मतलब वो क्या फॉर्म करवा रहा है बच्चों, ZnSO4 फॉर्म कर रहा है, ZnSO4 माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ZnSO4 फॉर्म कर रहा है, सही बात है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है बच्चों, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है या फिर जब लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने पकड़ा और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कॉपर सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको रेड कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट आर नथिंग बट कॉपर, सही बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, सही बात है। तो मैंने आपको बोला कि बच्चों ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ साइमल्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, सही बात है, साइमल्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी के अंदर बच्चों यहाँ पर हीट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, हीट का फॉर्मेशन हो रहा था, बिकॉज इसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो गई थी, सही बात है। और मैंने आपको यही सिखाया था, यही बताया था कि हम इस हीट की जगह किसका फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, वो कैसे हम करवाएंगे, वही जानना है हमें आज के इस लेक्चर वीडियो में। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ये कैसा हो रहा है बच्चों, ये कैसा हो रहा है, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। देखो अब ये सब मैं डिटेल में नहीं समझाने वाला, ये पूरा का पूरा डिटेल में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था। तो जिसने भी नहीं देखा है, मैं वापस कह रहा हूं बच्चों जाके देखो, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने क्या बताया बच्चों कि ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, पर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है बच्चों, तो हमें करवाना पड़ेगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हमें क्या करवाना पड़ेगा बच्चों, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाना पड़ेगा, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। और ऐसे सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, इसे ही आप गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, गैल्वेनिक ही है ना, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, सेम नाम है। अब इन सेल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली बात तो इनके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो होगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अभी आपको नहीं समझेगा ये कि सर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पर जब मैं आपको बना के स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा ना, तब आपको समझेगा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स, अरे वापस क्यों लिख रहा हूं, रिएक्शन, सही बात है, सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बच्चों हमेशा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बच्चों हमेशा जो आपकी केमिकल एनर्जी है, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो कन्वर्ट होगी बच्चों किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमेशा ध्यान रखेंगे, यहां पे कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आप बात कर रहे हैं वोल्टाइक सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमेशा आपका जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आपका जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा बच्चों किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ में आई बात। और यहां पर हमेशा होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखा, कहां देखा, यहां देखा, इस एक ही पॉट के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, सही है। इस एक ही पॉट के अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब इस एक ही पॉट में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाना पड़ेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। और हम जो आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं इसका, वो हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो आपके हर बुक में समझाया जाता है, दैट इज नथिंग बट ZnCu सेल। Cu ही है ना, हाँ, ZnCu सेल, ठीक है, ZnCu सेल। इसी को हम बच्चों डैनियल सेल भी कहते हैं, इसी को हम बच्चों डैनियल सेल भी कहते हैं। सो डैनियल सेल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल। समझ रहे हो? तो हम डिटेल में किसको स्टडी करेंगे बच्चों? डैनियल सेल को स्टडी करेंगे। एंड डैनियल सेल इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मतलब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही स्टडी कर रहे हैं, पर उसका एक एग्जांपल लेके स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसका एक एग्जांपल लेकर स्टडी कर रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे और भी बहुत सारे सेल होते हैं बच्चों, जैसे निकल सिल्वर सेल होते हैं। समझ में आई बात? निकल सिल्वर सेल होते हैं, जैसे क्रोमियम लेड सेल होते हैं। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हैं। पर जो डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं वो Zn यानी जिंक कॉपर सेल को स्टडी करते हैं। दैट इज नथिंग बट डैनियल सेल। एग्जाम में इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में इनके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, इन सारे सेल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आपने एक पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी आराम से सीखने समझ में आ जाएंगी। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में हम लोग करते हैं ना कि यार टीचर ने बस हमको एक एग्जाम्पल बता दिया, सारे एग्जाम्पल वैसे ही सॉल्व करने। समझ रहे हो? मैथ्स टीचर है ना नौशाद सर, तो जैसे आपको वो एक एग्जाम्पल सिखाते हैं, चलो बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ऐसे फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में हम लोग ये पुट किया, हमको ये आंसर मिला, दिस इज अवर आंसर। तो आपको हर चीज़ में सेम फॉर्मूले इसी लगाने हैं। सिमिलरली बच्चों हम लोग इसको यानी डैनियल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सारे के सारे सेम ही हैं, बस अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। क्लियर है? सो डैनियल सेल इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही पढ़ रहे हैं, बस उसका एक एग्जांपल के साथ। क्लियर है? बताओ जरा, वैसे बताओगे कैसे तुम लोग? ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आ जाओ। हाँ, डैनियल सेल हमेशा याद रखेंगे बच्चों, डैनियल सेल मतलब जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल। ठीक है? एंड हमेशा आपको याद रखना है दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप गैल्वेनिक सेल, या फिर आप वोल्टिक सेल बोल सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल, ओके सॉरी आई डोंट वांट टू अपडेट, केमिकल सेल। समझ में आ गया? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आ जाओ एक्चुअल में समझते हैं कि आखिरकार ये सेल हम बनाएं कैसे। ठीक है? आखिरकार ये हम सेल बनाएं तो बनाएं कैसे? समझ में आ रही है क्या बातें आपको? समझ में आ रही हैं क्या बातें आपको? अब देखो, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग दो अलग अलग बीकर लेते हैं, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनना चाहिए। दो बीकर लेते हैं, एक बीकर यहाँ पे और एक बीकर यहाँ पे। सही बात है? जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तो वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ एक ही बीकर लिया था, वहाँ पे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होने वाला, यहाँ पे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होने वाला है, ध्यान में रखेंगे बात। यहाँ पे हमने लिया बच्चों दो बीकर। ठीक है? दोनों बीकर में कुछ सॉल्यूशंस हम भरेंगे, ऑब्वियसली दोनों अलग सॉल्यूशन है। ये वाला जो सबसे पहला वाला बीकर है, बीकर नंबर 1, एंड दिस इज बीकर नंबर 2। सही है? थोड़ा दूर लिखा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस और चाहिए। ठीक है? ये वाला जो बीकर है बच्चों, इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन भरा है, दैट सॉल्यूशन इज ZnSO4। दैट सॉल्यूशन इज ZnSO4। सही बात है? इसी को आप इलेक्ट्रोलाइट भी कहोगे, इसी को आप इलेक्ट्रोलाइट भी कहोगे। ठीक है? सो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? इसे आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, पर इस सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट, सो आप इलेक्ट्रोलाइट कहो। तो इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा है बच्चों, कौन सा? ZnSO4। सिमिलरली जो दूसरा वाला आपका बीकर है, इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है बच्चों, दिस सॉल्यूशन इज CuSO4। ये जो सॉल्यूशन है दिस इज नथिंग बट अ CuSO4, और आप इसे भी इलेक्ट्रोलाइट ही कहोगे। दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। ठीक है? दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। यहां तक चीजें समझ में आई हैं?
यहाँ तक ज़्यादा कुछ हार्ड था, डिफिकल्ट था? नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मैंने क्या बताया, 2 बीकर है मेरे पास अलग अलग, दोनों बीकर में मैंने 2 अलग अलग सॉल्यूशन डाला है। ये आप लैब में भी करोगे, जो आपका प्रैक्टिकल लैब होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लैब होता है, वहाँ पे भी आप सेल बनाओगे। अगर आप केमिस्ट्री सच में चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको सेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या बताया बच्चों, 2 मैंने बीकर लिया, बीकर 1, बीकर 2। दोनों बीकर में मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन डाला है। पहले बीकर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला है मैंने, ZnSO4, और दूसरे वाले में मैंने कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ओके, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या सर, फिर बच्चों आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड डालना है। इलेक्ट्रोड कौन से कलर से बनाए, चलो इस कलर से बनाते हैं। दोनों के अंदर मैंने डाला एक इलेक्ट्रोड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड, सिमिलरली, अरे यार ये ज़्यादा बड़ा हो गया, प्लानिंग खराब है मेरी। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड एंड इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड। सही है, इसके अंदर मैंने एक रॉड डाल दिया, इसके अंदर एक मैंने रॉड डाल दिया। कौन सी रॉड है भाई, जो आपने ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट वाले में जो इलेक्ट्रोड डाला है बच्चों, वो हमेशा जिंक इलेक्ट्रोड ही होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं जिंक रॉड, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। सही है, जो आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला है कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, ये हमेशा Cu की रॉड है। समझ रहे हो, ये हमेशा कौन सी रॉड है बच्चों, Cu की रॉड है, यानी कॉपर की रॉड है। क्या आपको समझ रहा है अभी तक क्या क्या हुआ है? जो आपका पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, कहाँ गया, रुको थोड़ा सा कंपेरेटिव चलते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, आजा भाई, यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या था बच्चों, जो सॉल्यूशन था वो CuSO4 था, पर जो रॉड था वो जिंक था। समझ रहे हो, मतलब अपोजिट था। और यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया था, आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया था इन दोनों के बीच में ही। पर यहाँ पे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करवाना है हमें, यहाँ पे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाना है। तो कैसे होगा, थोड़ा समझो ध्यान से। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या किया मैंने? ठीक है, 2 बीकर लिया, दोनों के अंदर 2 अलग अलग सॉल्यूशन डाला, और जो सॉल्यूशन डाला है, जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक रॉड, ओके मिटना नहीं है, ओके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर रॉड। ठीक है, और दोनों को ही मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ना इस वायर को हम कौन सा कलर दें, जो कलर हमने यूज नहीं किया है, बताओ 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 बताओ। ब्लू कलर दे, एकदम लाइट ब्लू। ओके, तो इसको बच्चों मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से, और वायर के बीच में मैंने लगा दिया एक एमीटर। बल्ब लगा दो, एमीटर लगा दो, जिससे पता होना चाहिए बच्चों कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है बच्चों, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। एमीटर वैसे डंडा हिलता रहता है ना, अगर करंट फ्लो हुआ तो डंडा हिलता रहता है। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये मैंने क्या किया है, ये सेटअप समझ में आ गया है बच्चों, ये सेटअप समझ में आ गया। वेरी गुड। इस ए को मैं थोड़ा ऊपर लिखना चाहता हूँ। ओके, दिस इज माई ए यानी एमीटर, और ये मेरी इलेक्ट्रिकल वायर है। कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जो कंडक्ट कर सकता है। जैसे ही आपने इन दोनों को कंडक्ट किया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आगे लिखें कि यहीं पे लिखें, बताओ? यहीं पे लिखें? आगे लिखेंगे तो ज़रा होगी दिक्कतें। ठीक है, चलो यहीं लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा पता है? ये जो जिंक का रॉड है ना बच्चों, यही हुआ था ना पहले भी। पहले क्या होता, ये जो जिंक का रॉड है ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो पहले आपका ये जिंक का रॉड है, ये जो जिंक का रॉड है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Zn0 के फॉर्म में प्रेजेंट है। Zn0 के फॉर्म में प्रेजेंट है इन सॉलिड स्टेट। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Zn0 के फॉर्म में प्रेजेंट है इन सॉलिड स्टेट। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर? Zn2+ में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn2+ में। और यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है एक्वस में। ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एक्वस में। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये था आपका सॉलिड, ये पहले भी बातें हो चुकी हैं। ये सॉलिड आपका रॉड वाला, इलेक्ट्रोड वाला।
इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया बच्चों, +2 के फॉर्म में चला गया, और ये किसके अंदर चला गया, इसके अंदर। मतलब यहाँ पे आपका Zn2+ घूमने लगेगा ऐसे, Zn2+ ऐसे घूमने लगेगा, समझ रहे हो। और ये कहाँ से आ रहा है, इस रॉड से आ रहा है, रॉड से आ रहा है, समझ में आई बात। अब अगर आप देखो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दें, क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे बच्चों ऑक्सीडेशन। अब इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीडेशन इसका नाम क्यों है बच्चों, क्योंकि देखो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है थ्रू आउट द रिएक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो यहां से, देखो यहां से यहाँ पे ये 0 है, 0 से 2 गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे पर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ वाला फॉर्म बना लिया। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। जैसे मान लो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इसके पास भी 2+ चार्ज आ गया। तो इस रिएक्शन को, इस स्टेप 1 वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब दिक्कत क्या था, देखो पहले क्या हो रहा था, उस 2+ को Cu+ पकड़ ले रहा था, जो कॉपर था वो पकड़ ले रहा था और कॉपर सॉलिड बन जा रहा था। पर क्या यहां पे कॉपर है, क्या इस जगह पे कॉपर है, नहीं। यहां पर जो सॉल्यूशन है बच्चों वो जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। यहां पे जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। मतलब इस सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस सॉल्यूशन में बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कोई भी यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या कह रहा हूं। जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2+ आगे चल के SO4 से रिएक्ट कर सकता है, सही बात है। पर ऑलरेडी यहां पे जिंक सल्फेट ही तो प्रेजेंट है, ऑलरेडी यहां पर जिंक सल्फेट ही तो प्रेजेंट है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये जिंक निकल जाएगा, ये जिंक लग जाएगा। भाई जिंक तो जिंक ही है, जिंक एटम तो जिंक ही है, तो सेम एटम रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों। तो यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे बच्चों इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही लिखता हूं मैं। यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। और जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं ना बच्चों, जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रैवल करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है बच्चों, ट्रैवल करने लगता है ऐसे, इस कंडक्टिंग वायर से। समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रैवल करने लगता है इस कंडक्टिंग वायर से, और ये ट्रैवल करते करते इस वाले बीकर में आ जाता है। समझ लो, इस वाले बीकर में आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। समझा क्या हुआ अभी तक, क्या आपको समझ में आया है बच्चों? क्या आपको समझ में आया है कि अभी तक हुआ क्या आपको समझ में आया कि अभी तक हुआ क्या? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था बच्चों। जो आपका जिंक था वो कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। वो किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी रिएक्ट नहीं हो सकते थे, इसीलिए ये इस वायर को पकड़ के इस तरफ ट्रांसफर हो गए। और जैसे ही ये इस तरफ ट्रांसफर हो रहे होंगे, इस एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी ना। आपका ये एमीटर कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ भाग रहा होगा वो, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपका मीटर। सही बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे किस में एंटर हो गए, इस वाले सॉल्यूशन में एंटर हो गए। इस इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन कहाँ आ गया, इस वाले सॉल्यूशन में एंटर हो गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट था CuSO4। क्या प्रेजेंट था, CuSO4। CuSO4 प्रेजेंट है, मतलब Cu किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu प्रेजेंट है 2+ के फॉर्म में। यहाँ पे Cu किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, 2+ के फॉर्म में प्रेजेंट है। सही बात है, यहाँ लिखूं, दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 2, यहाँ पे जो CuSO4 प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu2+ के फॉर्म में प्रेजेंट है। सही बात है। अब जैसे ये 2+ फॉर्म वाला CO2 इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये 2+ वाला CO2 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu0 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, Cu0 में। ऑब्वियसली ये आपका एक्वस स्टेट में है और ये आपका सॉलिड स्टेट में है।
समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन, समझ में आया इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होते 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 पहुंचे इस सॉल्यूशन में आए। फिर इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था? CuSO4 प्रेजेंट था। ये CuSO4 प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है? निकाल के देख लेना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2 हो गया। तो ये जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉपर है, ये क्या करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu नेगेटिव। अब देखो तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके बच्चों यहां तक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिरा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा था, 0 से प्लस हुआ था, +2 हुआ था, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, +2 से 0 हुआ है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन। समझ में आई बात? और इस ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। पर क्या ये डायरेक्ट रिडॉक्स है क्या? आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलो बच्चों कि क्या ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हो रही थी? वैसा नहीं है। इसकी वजह से देखो इस जगह पे रिडक्शन हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। सिर्फ एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ क्या? नहीं। सो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। लिख दें यहाँ पे कोने में, इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतना पहले आप कॉपी करेंगे। कॉपी मतलब वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो, अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है अभी। हो गया? हो गया? इतना कॉपी किया आप लोग ने, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया? ठीक है, ठीक है, चलो। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। वापस बताऊं क्या हुआ, वापस सिंपल से समझाऊं क्या हुआ। देखो यहाँ पे क्या था? ZnSO4 था और रॉड भी Zn की थी, मतलब इलेक्ट्रोड भी Zn का था। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी Zn की थी। हुआ क्या? जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन गए, Zn+ चार्ज बन गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज था नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया जाए तो जाए किसके पास? पहले से यहाँ पे जिंक सल्फेट था और यहाँ पे Zn+2 भी फॉर्म हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जाए तो जाए कहाँ? तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या होने लगा? ट्रैवल होने लगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या होने लगा बच्चों? ट्रैवल होने लगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जब ये ट्रैवल हो के इस वाले सॉल्यूशन में पहुंचा, तो इस सॉल्यूशन में क्या था? CuSO4 था। क्या था बच्चों यहाँ पे? CuSO4। CuSO4 था, मतलब आपका कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो ये कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और वो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। मतलब इसने क्या कर लिया? खुद का रिडक्शन कर लिया। इसने क्या कर लिया? खुद का बच्चों रिडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ, रिडक्शन यहाँ पे हुआ। समझ में आई बात? तो आप कह सकते हो बच्चों कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यू कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है ना? सही बात है ना बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला हाफ साइड होगा, ये आपका पॉजिटिव साइड वाला होगा। सही बात है? तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरह जा रहे हैं, तो करंट का फ्लो क्या रहेगा? करंट का फ्लो क्या रहेगा? करंट का फ्लो रहेगा बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव। फिजिक्स पढ़े हो कि नहीं? ये होगा करंट का फ्लो। करंट का फ्लो हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ लो, भले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से यहां से यहां जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आई बात? एक सेकेंड, साइलेंट ही कर देता हूं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला। यहाँ पे आई बना देता हूँ, आई मतलब क्या है आपका? करंट। समझ में आई बात? तो करंट का डायरेक्शन बच्चों ये वाला हो गया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं? कैथोड। सो दिस विल बी योर कैथोड, दिस विल बी योर एनोड। नहीं, पॉजिटिव वालों का एनोड बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो पॉजिटिव ये आपका एनोड होगा, वो आपका कैथोड, कैथोड नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? मेरे को बताओ, क्या आपको इतना समझ में आया?
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, इतने में तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आई गेस इतने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, जब साइंटिस्टों ने ये लगाया, ये सब पूरा बनाया, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है सुनो। जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है। अगर आप देखो तो Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, सही बात है। तो अगर ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अगर इसके पास इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को जाने देगा? आप ही बताओ। अगर बच्चों यहाँ पे Zn2 प्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन गया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बन गए, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करना ही बंद कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहां से ये फ्लो करना ही इलेक्ट्रॉन बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका Cu था, CuSO4 में ये जो Cu था +2 के फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा है बच्चों SO4 माइनस, ये जो SO4 माइनस होगा, ये वाला पार्ट ये बच जाएगा ना बच्चों इसके अंदर। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं भाई, नेगेटिव रिपेल करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ये करेगा, रिपेल करेगा, इसको आने ही नहीं देगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या हो रहा है? प्रॉब्लम समझे क्या हुआ मेरे से? वापस सुनो अगर नहीं समझाए तो। यहाँ पे Zn प्लस बहुत हो गया, Zn2 प्लस बहुत हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देगा, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे ऊपर। सिमिलरली यहाँ का जो कॉपर था ये किस में कन्वर्ट हो गया? CuO में। तो मतलब यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ SO4 माइनस बचा। यहाँ पे बचा क्या बच्चों? SO4 माइनस। तो जो माइनस चार्ज है, क्या वो माइनस चार्ज को एंट्री देगा? ये वाला माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को एंट्री देगा? नहीं देगा ना। ये वाला माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को एंट्री नहीं देगा। तो मतलब कुछ टाइम बाद ये जो हमारा सेल, हमने जो इतना तामझाम किया था, ये वर्क करना बंद कर देगा। ये वर्क करना क्या हो जाएगा बच्चों? बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है कि अब ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर जाने नहीं दे रहा, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज जब जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को एंट्री मारने नहीं दे रहा। तो दोनों ही एंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। सही है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस बच्चों नहीं हो पा रही। ये जरा सा दिक्कत वाली बात हो गई। अब यहाँ पे कौन भाई आएगा और हमारा साथ देगा? कौन इस चीज़ की इस दिक्कत को कौन सॉल्व कर सकता है बच्चों? तो इसको सॉल्व करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। रुको, डैनियल सेल ही तो सीख रहे, वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। कौन है बच्चों वो? सॉरी, वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। समझ में है? हमें सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं ये वाला नीचे वाला पार्ट मिटाना चाहता हूँ। ये नीचे वाला पार्ट मेरे को मिटाना है। मिटा दूँ? ओके, आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनेंगे। कुछ बातें और मुझे बतानी है आप लोग को। ये जो एक सेल है, ये देखो, ये पूरा मिलाकर, इस पूरे मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर आप कंप्लीट डैनियल सेल बोलोगे। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे? कंप्लीट डैनियल सेल। ये दोनों को मिलाकर आप कंप्लीट डैनियल सेल बोलोगे। तो एक को क्या कहे भाई? एक को आप कहोगे हाफ सेल। एक को आप क्या कहोगे बच्चों? हाफ सेल। ठीक है, एक को आप क्या कहोगे? हाफ सेल। क्लियर है? ठीक है। अब हाफ सेल के भी अलग अलग नाम है। जैसे इस वाले साइड को आप कह सकते हो, बहुत सारे नाम है। सबसे पहला आप कह सकते हो इसे लेफ्ट हाफ सेल, क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में ही होगा। हमेशा जब भी आप बनाओगे ना, तो इसको आप इस साइड नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। हमेशा इसे आप क्या कहोगे? लेफ्ट हाफ सेल।
फिर लेफ्ट हाफ सेल में बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने अभी आप जो मिटाया मैंने लिखा ना कि यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हो, आप इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, एनोड रखा हुआ है, तो इसे आप एनोड हाफ सेल भी कह सकते हो। सही है। साथ ही साथ एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसे ही आप नेगेटिव हाफ सेल भी कह सकते हो, इसे आप नेगेटिव हाफ सेल भी कह सकते हो। ये चीज जरा सा ध्यान रखना है आपको, ये चीज जरा सा ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है लेफ्ट हाफ सेल। हमेशा लेफ्ट हाफ सेल में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसे ही कहेंगे। इसके अंदर एनोड रखा हुआ है बच्चों, सो एनोड हाफ सेल भी इसी को कहेंगे। और एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसी को हम लोग नेगेटिव हाफ सेल भी कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात कहूं तो इसको ठीक इसका अपोजिट ये हो जाएगा बच्चों, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, ठीक है। दूसरा ये क्या था, ऑक्सीडेशन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ये अलग अलग नाम है, ठीक है, ये अलग अलग नाम है, इसमें से आप कोई भी नाम, एक नाम भी यूज करो ना, ज्यादा मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन हाफ सेल ज्यादा यूज करना है। तीसरा इसमें एनोड है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड हाफ सेल। सही है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ सेल। समझ रहे हो, हाफ सेल इसको कहेंगे, इसको इसको इसको, इन दोनों को कंप्लीट मिलाकर एक सेल बनता है, इन दोनों को मिलाकर बच्चों क्या बनता है, एक सेल बनता है। क्लियर है। सो प्लीज नोट इट डाउन, हट जाता हूं मैं साइड में, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम अभी बताई थी, प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, प्रॉब्लम मैंने अभी आपको सिखाई थी। प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, कि जब यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिख सकते हो, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, किसका, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ लेफ्ट हाफ सेल प्रिवेंट द, किसका प्रिवेंट कर रहा है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, वो रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं दे रहा। सिमिलरली इस साइड क्या प्रॉब्लम है बच्चों, द नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, SO4 माइनस बहुत ज्यादा हो गया, तो द नेगेटिव चार्ज ऑफ द राइट हाफ सेल, और यू कैन से द रिडक्शन हाफ सेल, उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन हो रहा है बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिसके वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझ रहे हो, तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे भाई की, जिस भाई का नाम है सॉल्ट ब्रिज, जिसका नाम क्या है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। नाउ सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों ये सॉल्ट ब्रिज, ध्यान से सुनेंगे। सॉल्ट ब्रिज है बच्चों एक यू शेप का ट्यूब है, एक यू शेप का ट्यूब है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है, विच कंटेन्स सम केमिकल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। कौन से केमिकल्स हैं, एक्चुअली में जितने भी केमिकल्स है बच्चों, ये फॉर्म रहते हैं बच्चों, किस फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में, आयोनिक कंपाउंड से। क्या है ये, आयोनिक कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड हम इसके अंदर डाल सकते हैं बच्चों, ज्यादातर ऐसे जो सेल्स मैंने अभी आपको सिखाए हैं, उन सेल्स में ज्यादातर ये यूज किया जाता है बच्चों KCl, ठीक है, KCl यूज किया जाता है, फिर NH4Cl यूज किया जाता है। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप लोग दे सकते हो। समझ रहे हो, तो या तो KCl भरा होगा, या तो NH4Cl भरा होगा, या तो AgOH भरा होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा बच्चों इसके अंदर भरा रहता है
अगार अगार सॉल्यूशन, अगार अगार जेल होता है या फिर सॉल्यूशन, ये भरा हुआ रहता है बच्चों, दोनों को हीट करता है, एक्चुअली में बनाया जाता था इसको, अगार अगार सॉल्यूशन और KCl को मिला के दोनों को हीट किया जाता है और फिर इस यू शेप के ट्यूब में, समझ रहे हो, यू ट्यूब वाले शेप, यूट्यूब नहीं जो हम लोग चलाते हैं वो वाला यूट्यूब नहीं, यू शेप का एक ट्यूब आता है, कैसा, ऐसा सा, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हो, यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है, और इसके अंदर भरा जाता है क्या, इसके अंदर भरा जाता है या तो KCl या तो NH4Cl या तो बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल में अलग अलग टाइप का सॉल्ट ब्रिज हमको देखने के लिए मिलता है, और भरा रहता है बच्चों अगार अगार जल। जिन बच्चों ने मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ी है उनको पता है कि ये अगार अगार जल आता कहाँ से है, ये आता है बच्चों रेड एल्गी से, पढ़ा है, ये आता है रेड एल्गी से, ठीक है, जिसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग ये सब कि अगार अगार जल मिलता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका बच्चों यू शेप का ट्यूब। अब होता क्या है, इस यू शेप यानी सॉल्ट ब्रिज को हम डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी हमारी, देखो इसको कैसे डाला जाता है पता है, रुको ये मिटा रहा हूँ मैं, ये आई करंट वाला मिटा रहा हूँ, आई होप आपने नोट डाउन किया है सब, ठीक है। तो इस ट्यूब को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट किया जाए, देखो कलर कौन सा यूज़ करें, कलर में बड़ा दिक्कत है भैया, कौन सा कलर नहीं हुआ है, कौन सा कलर नहीं हुआ है, ओके 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 ओके, क्या ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी ऊपर है, चलो ग्रीन कलर लेते हैं, ये भी ग्रीन कलर भी है यार, कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिखेगा, दिख रहा है, ओके वेरी गुड। कुछ इस प्रकार से बच्चों इस ट्यूब को डाला जाता है, इसका एक एंड इस वाले जगह पे और इसका दूसरा एंड इस वाले जगह पे, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ओके। अब इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया, मान लो बच्चों मैंने इसके अंदर डाल दिया KCl ना, हाँ KCl, अब देखो KCl क्या है, KCl इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसको आप अगार अगार में डालो या पानी के साथ डालो तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, डिसोशिएट हो जाता है, सही बात है, सही बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब होगा क्या, देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो K है इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ये जो Cl है बच्चों इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, तो जहां पर ज्यादा क्या बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो ये Cl क्या हो जाएगा बच्चों, घूमते 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 इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ पे ZnCl नाम का सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे ZnCl, तो मतलब आपका जिंक इन्वॉल्व ZnCl2 होता है एक्चुअल में, ZnCl2, तो यहाँ पे जिंक इन्वॉल्व हो गया क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन में, सही बात है, तो मतलब वापस क्या हो गया, वापस ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल हो गया, वापस ये सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्यों, क्योंकि भैया जिंक किसके साथ रिएक्ट कर लिया है बच्चों, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया, ये जो आपका जिंक बहुत सारा फॉर्म होता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये किसके साथ रिएक्ट कर लिया है, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन आपका वापस न्यूट्रल हो गया और फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो वापस मूव कर पाएंगे, समझ में आई बात। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारा क्या माहौल हो गया था, नेगेटिव माहौल हो गया था ना, बहुत नेगेटिविटी फैल गई थी, तो ये जो K है ये एंटर कर जाएगा यहाँ पे और ये K किससे रिएक्ट हो जाएगा, इस SO4 से, समझ रहे हो, तो K2SO, हाँ KSO4 बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, जिसके बाद वजह से ये वाला सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो जैसे ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगेगा, नाउ ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगा, तो वापस इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन वापस शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगेंगे और वापस क्या जनरेट हो जाएगा, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, करंट जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सो आई होप आपको इतनी चीजें डिटेल में मैंने समझा दी, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ गया, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है बच्चों, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दो, ये जो सॉल्यूशन में बहुत पॉजिटिव बन गया था इसको थोड़ा नेगेटिव देके इसको न्यूट्रलाइज कर दो, बहुत नेगेटिव बन गया था इसको थोड़ा पॉजिटिव देके इसको न्यूट्रलाइज कर दो, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से बच्चों एक काम इसका ये हो गया कि दोनों को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एक इसका काम और है, एक इसका फंक्शन और क्या है पता है, कि ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है। आपको पता है अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं रबड़ के जूते पहन लूँ तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वो रबड़ के जूते की वजह से वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरे बॉडी में, इसलिए मुझे शॉक नहीं लग रहा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे यहाँ से यहाँ गई, तो भैया कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, समझ रहे हो? तभी तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तभी आपका एमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता है एमीटर, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता है एमीटर। क्लियर है? तब जाके आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो मतलब सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज तो कर रहा है दोनों को, साथ ही साथ सर्किट कंप्लीट करने में भी हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड दैट्स हाउ आप केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। और यही हमारा उद्देश्य था। कहाँ गया? केमिकल एनर्जी का यूज करके हम किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या आपको समझ में आ गया है? प्लीज टेक इट डाउन, नोट इट डाउन। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना, लास्ट के 10 मिनट वापस से देख लेना 1.5x की स्पीड पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखे हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहले पूछा जाएगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड गिव द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये 3 फंक्शन है, ये 3 फंक्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। क्या क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है? इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। मैंने आपको बताया यही चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि आयंस का ट्रांसफर करके, ठीक है, आयंस का ट्रांसफर करके दोनों हाफ सेल में क्या मेंटेन करता है बच्चों? वो न्यूट्रलिटी। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसको Cl दे दो भैया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्लोरीन डाल दो, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें पोटेशियम डाल दो। KCl वाला सॉल्यूशन था ना, सही है। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। बहुत सही पॉइंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। उसके बाद क्या है बच्चों? इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। ये 2 सॉल्यूशन के मिक्स होने को प्रिवेंट करता है। भैया 2 सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए, कहीं पे मिक्स हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है एंड हेंस कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी क्या करता है? ये कंप्लीट करता है। और ये भी मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, ये भी मैंने चीजें बच्चों आपको सिखाई थी, बताई थी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया इतना? अच्छा, एक चीज मुझे आपको सिखानी है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। एक चीज मुझे आपको और सिखानी है जो मैंने यहां पे लिखना भूल गया हूं मैं। दैट इज नथिंग बट, क्यों भाई क्यों होता है मेरे साथ ये? जो कलर से मैं लिखना चाहता हूं वो कलर से नहीं आता। सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन अगर मैं आपसे कहूं कि चलो इसकी सेल रिएक्शन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? सेल रिएक्शन होता है बच्चों, सुनियो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लिखोगे, ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लिखोगे। क्या था ऑक्सीडेशन वाला स्टेप जो अभी हम लोग ने किया था? हम लोग ने किया था जिंक 0 ना, ये था सॉलिड स्टेट में, ये कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2+ इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। ये आपका ऑक्सीडेशन वाला था। फिर रिडक्शन, रिडक्शन वाले में क्या था बच्चों? Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, क्या देंगे बच्चों? ये आपको Cu0, ठीक है। ये सॉलिड, ये लिख लिया करो यार खुद से, ये एक्वस, सही है। अब मान लो बच्चों कोई आपसे पूछे कि चलो इसका सेल रिएक्शन बताओ भाई, इसका सेल रिएक्शन क्या है? तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है।
सही है। और आपको ये देखना है कि जब आप फाइनल सेल रिएक्शन करोगे उसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का मेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाने चाहिए। आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाने चाहिए? कैंसिल हो जाने चाहिए। देयर शुड बी नो मेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर फाइनल सेल रिएक्शन। ऐसा लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, देयर should not be any mention of electron in final cell reaction। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, बट आप अपने बुक में थोड़ा अच्छे से लिखिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, ठीक है, कि देयर शुड नॉट बी एनी मेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फाइनल सेल रिएक्शन। अब जैसे मान लो ये वाला आपका सेल रिएक्शन था, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो। इस साइड में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, इस साइड में अपोजिट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में। बचा क्या? बचा बच्चों आपका Zn0 प्लस, बस ऐड कर दो, इस साइड का ऐड करके यहाँ लिख दो, इस साइड का ऐड करके यहाँ लिख दो, Zn0 प्लस Cu2 प्लस, सही बात है, यहाँ एक्वस सॉलिड खुद से लिख लेना, वो गिव्स क्या देगा बच्चों? Zn2 प्लस Cu0। दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। ये है बच्चों आपकी फाइनल सेल रिएक्शन। कॉपी करो इसको। दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन, दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लें बच्चों। जैसे मान लो NiAg का, Ni gives Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा मतलब रिडक्शन में क्या होगा इसका? Ag 1 माइनस होता है, मतलब -1। अब -1 है बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? अगर यहाँ पे +1 है, +1 है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बना लेगा? Ag0। ये क्या बना लेगा बच्चों? Ag0। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? रिडक्शन। अब मुझे कहा जाए कि चलो बच्चों, इसका आपको क्या बताना है? सेल रिएक्शन बताना है, सेल रिएक्शन आपको फाइनल बताना है इसका। तो कैसे बताओगे? सिंपल है ना। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, क्योंकि भैया रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा ये कहता है देयर शुड नॉट बी एनी मेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फाइनल सेल रिएक्शन। तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो काट के यहाँ पे 1 बचा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी गणित, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। हो गया? सही है। अब करो, ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों? Ni प्लस 2 Ag प्लस 1 गिव्स Ni2 प्लस 2 Ag। यहाँ 0 लगा लेना, एक्वस वाला लगा लेना। दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन, दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई है? दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका भी ले लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही चिंदी सा टॉपिक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। कहाँ गया? हाँ, एक बहुत ही लास्ट और एक चिंदी सा टॉपिक है बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, मान लो मेरे पास एक मेटल है, यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मेटल है, ठीक है।
उस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहले आप ऑक्सीडेशन दिखाओगे मेटल पॉजिटिव स्टेट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यही हो रहा है ना अभी तक, ये M यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेटल को ले रहे हैं, कोई भी मेटल है, तो M से क्या हुआ, M प्लस हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, M प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, M में कन्वर्ट हो रहा है, यानी किसी मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो यानी क्या हुआ बच्चों, ये रिडक्शन। ये क्या हुआ बच्चों, ये रिडक्शन। अब इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और कैसे किया जाता है। अगर आपके बुक में एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आप उससे कैसे पता कर सकते हो कि भैया उसका सेल रिएक्शन कैसे होगा, सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या है क्या है, वो सब कैसे आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखती है, आपके पास एक ऑक्सीडेशन हाफ है, आपके पास एक रिडक्शन हाफ है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत चिंदी है, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ। इसके बीच में 2 लाइन की ऐसे दीवार लगानी है, तो ज़्यादा बड़ी हो गई, 2 लाइन की ऐसे दीवार लगानी है, और इसके इस साइड लिखना है बच्चों रिडक्शन हाफ। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये होता है बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या आपको समझा, हमेशा 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 फिक्स है बच्चों कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ही आएगा और राइट साइड में रिडक्शन ही आएगा। ऐसे याद रखो ना, आर से राइट, आर से रिडक्शन, ऐसे याद रखो, समझ रहे हो। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही आएगा, आर साइड में हमेशा रिडक्शन ही आएगा, और दोनों के बीच में आपको एक लंबी सी डंडी खींचनी है। ये लंबी सी डंडी क्या इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज, दिस इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करती है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट करती है। तो ये है बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही चिंदी है। अब जो अपना Na वाला ये था अपना सिल्वर और Ag वाला, सिल्वर Ag वाला नहीं, Ag सिल्वर तो एक ही होता है अपना कॉपर वाला और निकल वाला, यही कर रहे थे ना हम लोग अभी तक। ये वाला जो अभी तक हम लोग नहीं, जिंक और कॉपर वाला, सॉरी जिंक और कॉपर, दिमाग कभी कभी नहीं चलता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंक और कॉपर वाला, तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था। तो जिंक को आप कैसे लिखोगे, जिंक 2+, ये आपका क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ, OH ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरे में क्या हुआ था, कॉपर का रिडक्शन हुआ था, तो कॉपर +2 से कहाँ गया था, कॉपर 0 की तरफ गया था। 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। ये क्या है बच्चों आपका रिडक्शन हाफ, ये क्या है आपका रिडक्शन हाफ। तो किसी ने कहा कि चलो बच्चों बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे इसका, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, अभिषेक सर ने पढ़ाया है ऑक्सीडेशन हाफ हमेशा लेफ्ट साइड में, रिडक्शन हाफ हमेशा राइट साइड में, क्योंकि आर से रिडक्शन, आर से रिडक्शन, आर से रिडक्शन, आर से राइट, आर से रिडक्शन, आर से राइट, तो दोनों आर वाले एक जगह पे। तो कैसे आप लिखोगे, Zn 2+, सही बात है। इसके बीच में आप सॉल्ट ब्रिज दिखाओगे 2 डंडी से, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Cu 2+ से Cu राइट साइड में। हमेशा आपको ऐसे दिखना है कि देखो यहाँ 0 था, यहाँ 2+ है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब ये रिडक्शन है। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी इसके बीच में मोलार भी ये किया जाता है कि भैया ये 1 मोल है, ये भी कभी कभी दिखाया जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो उसके बीच में, समझ रहे हो। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कभी ये 2 मोल है, कि कितना मोल यूज़ किया, कितना नहीं मोल यूज़ किया, उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो बच्चों दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने पढ़ा है। समझ में आया क्या, समझ में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा सेल वाला टॉपिक खत्म होता है। सेल वाला टॉपिक आई होप मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। मैंने आपको सेल पूरा बनाया, डैनियल सेल पूरा बनाना सिखाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मैंने आपको बताया, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के सारे फंक्शंस मैंने आपको सिखाए, फिर सेल रिएक्शंस कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजी है, चिंदी है। सेल रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई इस वाले लेक्चर में, ठीक है। सो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 घंटे का लेक्चर हो गया जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, समझाई, पढ़ाई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। मेरी यही
क्या कहते हैं वो हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, नहीं याद आ रहा, छोड़ो, ठीक है। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको जो भी मैंने सिखाई है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, अपेक्षा है, अपेक्षा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। सो इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैसेज कर देना, कोई भी डाउट होगा, सही है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, व्हाट्सअप स्टेटस रख दो, अपने ग्रुप में डाल दो, लेकिन हर बच्चे को बताओ कि सेल क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, चलेगा। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग ने समझ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस आप लोग को बहुत सारी मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर से कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियोज़ में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना।